मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामना। संवत 2082 अब आरंभ हो रहा है। सिद्धार्थ नाम का संवत है, सूर्य इसके राजा है। आपकी राशि के अनुसार से इसका क्या प्रभाव होगा ये हम आपको बताएंगे। कुंभ राशि वालों, संवत 2082 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी 7.5 का अंतिम दौर शुरू हो गया है। संवत 2082 में समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो सबसे पहला दिन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी शनि की 7.5 का तीसरी जो ढैया होती है, अंतिम ढैया जो होती है, उस पर पदार्पण कर रहा है शनि। उससे पहले एक रात में शनि बदले भी, उदय भी हो गए। और जैसा हमें कह रहे हैं, संवत 2082 में समस्त ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे। परिवर्तन युक्त वाला साल है। बृहस्पति ही परिवर्तन का योग बना रहे। बृहस्पति महाराज तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से माने कि एक वर्ष में 3 राशियों में परिवर्तन करने का योग बनाएंगे, 3 भाव में परिवर्तन करने का योग बनाएंगे। वर्ष के आरंभ में आपके चतुर्थ भाव में चलेंगे, मध्य में आते आते 2 महीने के पहले ही पंचम भाव में चले जाएंगे और फिर वर्ष के मध्य काल में आपके छठे भाव में चले जाएंगे। जो बृहस्पति एक वर्ष में एक ही राशि को पार करता है 11-12 महीनों में, 13 महीनों में, लेकिन वो पूरे एक वर्ष में 3 राशियों, 3 भावों में आपको पूरा रसास्वादन करा के जाने वाला है। और साथ साथ राहु का परिवर्तन भी, शुक्र इत्यादि, बुध इत्यादि, मंगल इत्यादि, चंद्रमा, राहु, जो समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण समय आपके लिए है। ये जो 2 संवत 2082 जिसके राजा आपके सप्तम भाव में बैठे हुए इस राशि के स्वामी हैं सूर्य महाराज। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस वर्ष में सूर्य मंत्री भी हैं और राजा भी हैं। सिद्धार्थ नाम का संवत है और ये संवत विशेष तौर पर आपके लिए कई प्रकार से बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज लाने के योग बनाएगा। उतरती हुई 7.5 आमतौर पे कही जाती है कि बहुत कुछ देके जाती है। इस प्रकार का योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि शनि का उपाय नहीं किया, तब ये थोड़े से नुकसान की तरफ भी कर सकती है, लोन चढ़ा सकती है। लाभ की जगह पर आपने गलत दाव लगा दिया, सही समय को पहचानते हुए कार्य नहीं कर पाए। ध्यान रखिएगा, ऐसे में शत्रु पक्ष बहुत हावी होता दिखाई देगा कई बार, और वो आपको गलत चीज़ों में फंसा सकता है। वर्ष का मध्यकाल विशेष तौर पर इसी प्रकार की संभावनाएं उत्पन्न करता दिखाई देगा। जब बृहस्पति महाराज आपके छठे भाव में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, वहां पर कई बदमाश शैतान लोग जो हैं वो आपके कार्यों में कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बना सकते हैं। ऐसे में खास तौर पर कुछ उपाय भी करने की आवश्यकता है। एक सबसे बड़ा ग्रह राहु महाराज आपके राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो आपके लिए खास तौर पर कहाँ रहेगा? लग्न में आता दिखाई दे रहा है। आपके द्वितीय भाव से निकलकर वो आपके लग्न भाव में आता दिखाई दे रहा है, और वहां आकर वो किस्मत की कई बार स्थितियों को नेगेटिव कर सकता है आपके लिए। बृहस्पति पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। बृहस्पति का जो पदार्पण होगा 14 मई से, वो भाग्य पर दृष्टि डालकर आपके भाग्य को संजोने का प्रयास करेगा। और इस वर्ष में संवत 2082 में करीब करीब 8 महीने बृहस्पति भाग्य को पूरी तरह से अपने उस शुभ प्रभाव से युक्त करेगा। लेकिन राहु महाराज 7.5 और राहु का ये परिवर्तन जो है वो किस्मत में कई प्रकार से थोड़ी सी नेगेटिविटी उत्पन्न करने के योग बना सकता है। तो ऐसे में खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ खास उपाय करने पड़ेंगे। इस वक्त जैसा हमने कहा, संवत 2082 में सूर्य राजा है और सूर्य ही मंत्री है। समस्त राज्य सत्ता, समस्त आपके ग्रहों का आधिपत्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य के पास दिखाई देता है। तो नित्य प्रति सूर्य को जल देना सबसे पहला ध्यान रखें। चावल, गेहूं का इत्यादि का दान करना, मंदिरों में तांबे के बर्तनों का दान करना, और ये छोटे छोटे उपाय यदि आप करते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। गौ सेवा विशेष तौर पर करने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बन सकता है। इन समस्त ग्रहों से परिवर्तन करने का योग बन सकता है, क्योंकि आपके राशि के दृष्टिकोण से आप समझें कि जो आधिपत्य सूर्य के पास है, सूर्य राजा है, और उनका यदि आप सानिध्य, थोड़ा बहुत ध्यान सूर्य का, ओम अहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपति, इस मंत्र का जप करते हुए या गायत्री का जप करते हुए या ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हुए आप नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें, तो कहा जाता है भगवान सूर्य आपके लिए विशेष तौर पर संपूर्ण भाग्य को जगाने का प्रयास कर सकते हैं। और जब सूर्य अपने तेज पर आते हैं ना, तो शनि का नेगेटिव प्रभाव भी कम हो जाता है। तो कुंभ राशि वालों, सूर्य का विशेष तौर पर सानिध्य आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। गुरु का सानिध्य, खास तौर पर बृहस्पति पूरी तरह से इस वर्ष में आपके लिए कई रास्तों को बनाने की योग बनाएंगे। तो ऐसे में यदि बृहस्पति का सही उपाय आपने कर लिया, जो सूर्य का संबंध में हमने बताया, हो सके तो हनुमान जी का नित्य प्रति, और इस कलिकाल में 7.5 को ठीक करने के लिए हनुमान जी का प्रयोग सबसे बेस्ट है।
तो हनुमान जी का पाठ करें, शनिवार के दिन हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं, वो आपके लिए बड़ा सुंदर योग बन सकता है, कष्टों को निवारण करने का योग बन सकता है। तो इस संवत 2082 के अनुसार से आपने अपनी राशि के अनुसार से पूरे प्रभाव को समझा। इन ग्रहों का खेल देखिए बड़ा विचित्र होता है, समय तो हर क्षण परिवर्तन की तरफ ही जाता है और ये संवत 2082 कई परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हो रहा है। इस वर्ष में यदि हम देखें तो शनि सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो शनि तो पहले दिन से जो नव वर्ष का आरंभ हुआ उससे एक दिन पहले ही बदल चुके थे। उसके साथ साथ बृहस्पति का बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है और ये परिवर्तन बड़ी तेज गति चल रहा है और बड़ी तेज गति से शायद कई वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि बृहस्पति महाराज एक ही वर्ष में, एक ही संवत में 3 राशियों पर पदार्पण करेंगे और इन 3 राशियों में पदार्पण जो होगा वो विशेष तौर पर 3 भावों पर पदार्पण जो होने का योग बन रहा है वो विशेष रहेगा, संबंध यानी कहने लायक रहेगा। यानी आप समझें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन 3 भावों में जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करेगा आपके लिए। हर क्षण बहुत सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। गोचर के अनुसार से आपने प्रभाव समझा, लेकिन आपकी राशि के अनुसार, आपकी मूल जन्मपत्री के अनुसार से, आपके जीवन में किन दशाओं के अनुसार से क्या योग बन रहा है, कहाँ बृहस्पति महाराज का युति किस प्रकार से आपकी राशि में, आपकी कुंडली में बनी हुई है, वो अच्छे से मूलतः रूप में समझ में आनी चाहिए और उसके अनुसार से आपके पूरे वर्षफल को आप जान सकते हैं। हमारे साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बहुत शोध की आवश्यकता है। इसके लिए अच्छा है कि आप अपनी जन्मपत्री की अच्छे से विवेचना कराएं और उसके अनुसार से वर्ष की गति को समझें कि किस प्रकार से वर्ष की गति आपके लिए रहेगी, आपकी मूल जन्मपत्री से गोचर का प्रभाव कैसे मिलेगा, दशाओं के साथ इनका प्रभाव किस प्रकार से मिश्रित होकर आएगा और फिर आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में पूरी तरह से आगे बढ़ सकें। कहाँ आपको कदम हटाना है आगे, कहाँ आपको पीछे कदम की तरफ लेना है, कहाँ आगे कदम बढ़ाना है, इन सब समय को समझते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति देश काल परिस्थिति के अनुसार से, ग्रह गणनाओं के अनुसार से अपने जीवन में परिवर्तन को समझते हुए उसके अनुसार से कार्य कर लेते हैं तो उनके जीवन में बारे न्यारे हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि क्या होता है, कई व्यक्ति देखने गए किसी जमीन को या किसी प्रोजेक्ट को देखने गए और उनको अपनी ज्ञान के अनुसार से पूरे प्रोजेक्ट का ज्ञान हो गया और सही गोचर चल रहा था ग्रह का, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर दी और कई वर्ष, 2 बार 3 वर्ष बाद वो इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, भाई कई गुना अधिक प्रभाव हो गया। वो सारा ग्रहों का खेल है। यही समझ आने की आवश्यकता है कि ग्रह क्या हमारे साथ करने जा रहे हैं। तो इस वर्ष जो ये ग्रहों का विशेष परिवर्तन है, चाहे वो शनि का, चाहे वो राहु का, चाहे वो बृहस्पति का और बाकी समस्त ग्रह भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो आप समझे समस्त ग्रह 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं इस पूरे वर्ष संवत 2082 के अंदर। पहले दिन ही रात्रि में ही शनि महाराज ने परिवर्तन कर लिया, उसके साथ साथ राहु, केतु, शनि, शुक्र, बाकी सब के सब 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग इस वर्ष जो बनेगा वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में आपके लिए रहेगा। तो इसलिए बहुत सोच समझकर समय की गति को पहचानते हुए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। हमारा ये चैनल आचार्य वाणी आपके साथ सदा सदा हमेशा ही रहता है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ग्रहों की गणनाओं के बारे में आपको अवगत कराता रहता है। ये संस्थान हमने जो बनाया है विवेकानंद योगाश्रम, यहाँ बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। गौ सेवा का कार्य चलता है, यज्ञ का कार्य चलता है, विशेष तौर पर भंडारे इत्यादि कार्य चलते रहते हैं। हॉस्पिटल है पूरा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का पूरा शोध संस्थान है। मुद्राओं के द्वारा विभिन्न रोग ठीक करने की व्यवस्था चलती है। करीब करीब 50 से ऊपर पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप उन सब शास्त्रों को, ज्ञान को अध्ययन कर कर आप आश्रम से लाभ ले सकते हैं। और हमने एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं और अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, तो हमने एक रविवार को, पहले महीने के पहले रविवार पर एक विशेष कार्यक्रम रख दिया है। उसमें आप आकर स्वयं उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक। और उसमें जो भी आपके प्रश्न होंगे आपको वो निवारण करने का हम सुंदर प्रयास करेंगे। उसके साथ कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्नों का निदान जान सकते हैं। ये केवल निःशुल्क रखा गया है, इसमें कोई चार्जेस नहीं रखे गए। यज्ञ में भाग ले सकते हैं रविवार, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब दोपहर को 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। फिर भंडारे के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सब इस समागम में आकर अपने प्रश्नों का निदान, माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद, जो भगवती का सुंदर श्री विग्रह आश्रम विराजमान है, उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ इत्यादि कर भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें, आपके जीवन में कल्याण हो। हमारा आश्रम जमुना पार लक्ष्मीनगर दिल्ली क्षेत्र में है, विवेकानंद योगाश्रम। आप सब वहां आकर, पूरे फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं और समस्त अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। धन्यवाद।